बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। सुनाएं आपकी तरफ क्या हो रहा है, क्या आजकल स्पेशल चल रहा है? क्योंकि समर वेकेशन का एंड होने वाला है। मौसम बड़ा अच्छा है। मुझे तो लगता है कि इस दफ़ा समर वेकेशन बहुत जल्दी गुजरी है। और सुबह मैंने काम करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैंने कबर्ड साफ़ की, कपड़े वगैरह प्रेस किए और साथ साथ ब्रेकफास्ट बनाया। हस्बैंड बाहर से अपने लिए नान लेके आ गए थे और मैंने क्या किया है कि मैंने वही आधा सा नान खाया था। जो पराठा मैंने बनाया वो बच्चों बच्चों के लिए मैंने रख दिया था। खैर, हमारा नेक्स्ट डे था ट्रिप पे जाने का। तो मैंने सोचा ट्रिप पे जाने से पहले पहले घर के जितने ज़रूरी काम है मैं वाइंड अप करके जाती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं घर की क्लीनिंग वगैरह और कुकिंग वगैरह करके जाऊँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे इस काम की टेंशन ना हो। अच्छा, आज हस्बैंड लेके आए थे कलेजी। तो वो कह रहे थे कि आज लाजमी तुमने कलेजी दिन के खाने में बनानी है। अच्छा, कलेजी मैं किस तरह बनाती हूँ? मैं एजाज़ अंसारी का ये बहुत अच्छा टोटका। इससे पहले ना मेरे से कलेजी सख्त हो जाती थी। वो मैंने फिर एजाज़ अंसारी की वीडियो देखी, वो कलेजी किस तरह बनाता है। तो उन्होंने क्या बताया था, पहले ना प्याज ग्राइंड करने के बाद उन्हें हल्का सा ब्राउन कर लें, उसके बाद कलेजी डालें और उसमें नमक डालें। कलेजी को सिरके के साथ वॉश करना और थोड़ा सा जब इसको ना अदरक लहसुन के पेस्ट में और प्याज में ना थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद इसके ऊपर डाल देना है टमाटर का पेस्ट और जो भी आप बेसिक मसाला यूज़ करते हैं। तो मैंने इसमें इस तरीके से बनाई थी। मेरी कलेजी बिल्कुल स्मेललेस थी और इसके अलावा हार्ड भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी और तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर बन गई थी। इससे पहले जब भी मैंने कलेजी बनाई थी मेरे से हार्ड हो जाती और घंटा घंटा मैं कलेजी को पकाती रहती हूँ। अतः मैं जिससे भी सुना हो गए थे 5-10 मिनट के अंदर बन जाती। मैंने कहा कैसे 5-10 मिनट के अंदर बन जाती है? अच्छा, तो जल्दी से मैंने कलेजी बना ली। फिर उसके बाद हस्बैंड लेके आए थे ग्रोसरी। मेरा खुद दिल था मैं ग्रोसरी करने के लिए जाऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई ग्रोसरी नहीं की और ना ही कोई मैंने वीडियो शूट की। तो हस्बैंड कह रहे थे कि आज बहुत जल्दी, काम भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं ऐसा करता हूँ, तुमने वैसे भी सलोन जाना है, तो मैं ऐसा करता हूँ ग्रोसरी मैं करता हूँ, तुम घर के काम वगैरह बाकी वाइंड अप कर लो। तो वो जल्दी से ग्रोसरी करके आए थे। तो ये तकरीबन 4-5 माह बाद हम लोग ग्रोसरी कर रहे हैं। वैसे साथ साथ मैं चीज़ें मंगवाती रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा तकरीबन हमने इकट्ठी ग्रोसरी की है। तो जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी या जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं वो मैंने मंगवाई हैं। जो इन दिनों ना सावन के महीने में चीज़ों में ये होता है कीड़ा पड़ जाता है या स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मैंने दालें इस मंथ बिल्कुल नहीं मंगवाई। मैंने कहा पहले ही दालें पड़ी हुई हैं तो वही दालें यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। वो जब ख़त्म हो गई तो उसके बाद फिर दालें मंगवाऊँगी। चावल मंगवाए थे, सर्फ़ मंगवाया था, नमक और दरा मिर्च, इसके अलावा चीनी मंगवाई थी और बच्चों की खिचड़ी के लिए चावल मंगाए थे। सूखा धनिया मंगवाया था और हस्बैंड बोतल भी लेके आए थे ऑयल की और इसके अलावा पैकेट भी लेके आए थे। जब बच्चों की जामे शीरी और हारपिक था। बस ये जो मतलब बेसिक चीज़ें यूज़ होने वाली। हारपिक वॉशरूम के लिए मुझे बहुत अर्जेंट चाहिए था। मैंने कहा वॉशरूम कब से हारपिक के साथ साफ़ नहीं किया, तो वो येलो येलो सा हो रहा है। वैसे मैं डेली साफ़ करती हूँ, सर्फ़ के साथ वॉश करती हूँ, लेकिन फिर जो हारपिक के साथ वॉश किया होता है ना उसमें एक शाइनिंग अलग सी आती है उसकी टाइल्स के अंदर। तो ये हमारा ग्रोसरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम चल जाएगी। इसमें जो चीनी है वो ज़्यादा टाइम चलेगी, क्योंकि हम इतनी चीनी नहीं इस्तेमाल करते। बिल मैं आपको दिखा रही हूँ 8,790 रुपये, तकरीबन 9,000 रुपये बिल बना था इन थोड़ी सी चीज़ों का। वैसे जब हम छोटे होते थे तो हमारे अब्बू 3,000 में पूरे मंथ की ग्रोसरी करते थे, काफ़ी टाइम चलती थी। लेकिन अब टाइम और हो गया है और इस टाइम में ना एक एक कहते हैं ना बरकत भी नहीं रही। अच्छा, मैं जब भी ग्रोसरी या दूध वगैरह ना बॉईल करती हूँ या ग्रोसरी होके आते हैं, इसमें कुछ चीज़ें बाहर से लेके आते हैं, मैं उनके ऊपर ना दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी और इसके अलावा सूरत कौसर मैं लाजमी पढ़ के फूंकती हूँ। मेरे ससुर कहते होते हैं कि जब किसी चीज़ में बरकत डालनी हो ना तो उसके ऊपर सूरत कौसर और साथ में दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी पढ़ के लाजमी फूंका करें। तो मैं जब से उनकी ये बात सुनी है ना, मैं हमेशा जब भी ग्रोसरी आती है या मैं शाम को दूध बॉईल करती हूँ तो मैं दूध के ऊपर भी सूरत कौसर पढ़ पढ़ के फूंकती रहती हूँ। और ग्रोसरी जब मैं भी ये बाल्टी के अंदर चीज़ें रख रही थी तब भी मैं पढ़ के फूंक रही थी सूरत कौसर कि अल्लाह पाक हमारे नसीब में करे और अल्लाह पाक इनमें बरकत डाले। जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी, सर्फ़ था क्योंकि कपड़े वॉश करने थे, दरा मिर्च, चावल और इसके अलावा जो सूखा धनिया था वो मैंने बाहर रख लिया। ये चीज़ें चाहिए थी। इसके बाद फिर क्लीनिंग वगैरह मैं सुबह कर चुकी थी, इतनी कोई काम नहीं था। इसके बाद मैं बच्चों को लेके चली गई थी
सिस्टर इन लॉ के घर, क्योंकि मैंने करवाना था फेशियल और बच्चों को भी साथ लेके चली गई। इन्हें फ़्रेश वगैरह किया। मैंने कहा वो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले हस्बैंड कह रहे थे मैं आप लोगों को ड्रॉप कराऊंगा, लेकिन उनका कोई इतना अर्जेंट काम आ गया था, वो चले गए थे अपने काम के सिलसिले में। तो मैंने कहा खैर है, कोई बात नहीं, मौसम अच्छा है तो हम तीनों इकट्ठे ही चले जाते हैं। वैसे मेरे बच्चे ना बाइक की निस्बत या गाड़ी की निस्बत ऑटो पे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो बस ऑटो में उनकी जान है। तो मैं इधर रास्ते में से गुजर रही थी, तो मैं अपनी बेटी को बता रही थी ये भी मेरा स्कूल है, ये भी मेरा स्कूल है। तो वो कह रही थी मम्मा आपके कितने ज़्यादा स्कूल हैं। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के पास से गुजरी, वहाँ से मैंने एम.एड. B.एड. किया था, उधर से गुजरी। तो मैंने कहा ये भी बेटा मेरा स्कूल है। वो इतनी ज़्यादा खुश हुई। और उसके बाद फिर जैसे थोड़ा सा आगे गया, कॉमर्स यूनिवर्सिटी के पास से गुजरे, तो मैंने कहा ये भी मेरा स्कूल है। तो कहती है मम्मा आपके कितने ज़्यादा स्कूल हैं। मैंने कहा इंशाल्लाह जब आप बड़ी होगी तो फिर आपके भी इतने ज़्यादा स्कूल होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अलग अलग जगह होती हैं। अच्छा मेरी ना इस रोड पे बहुत पुरानी यादें वाबस्ता है। मैं जब भी इस रोड से गुजरती हूँ, नान के घर जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपनी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा याद आती हैं। तो उधर से जैसे ही हम लोग वापस आए, तो मैंने थोड़े से कपड़े थे वो वॉश किए, और इसके अलावा काफ़ी दिनों से छत पे कारपेट पड़ी हुई थी। तो कभी तबीयत ठीक नहीं थी, कभी क्या कभी क्या, कभी मैंने कहा कारपेट को उस गर्मियों में नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर मेरे बेटे ने बीबी क्रीम लगा दी थी, और बीबी क्रीम ऐसी थी कि वो उतरने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन फिर मैंने कहा बारिशें हो रही हैं, ऐसा करती हूँ इसको वॉश करके रखती हूँ, कल फिर ट्रिप पे चले जाना है तो आके भी वॉश करनी, तो ऐसा करूँगी आके इसको ड्राई करके रख दूँ। वैसे ना ये इसको मैंने इतना ज़्यादा वॉश किया है कि अब ना ये जल्दी वॉश भी हो जाती है, और जितनी जल्दी वॉश करो उससे जल्दी ना ड्राई हो जाती है। मतलब इसके अंदर से एकदम से आवाज़ से भी ड्राई हो जाती है। धूप ना भी हो ना, अब तो खैर बहुत ही पतली हो गई है। तीसरा साल है मैंने ये ली हुई है, और बहुत ज़्यादा वॉश की। तो बच्चों के साथ आपको पता है काम करना मिनटों का काम घंटों में बदल जाता है। तो बेटा कह रहा था कि पानी का पाइप मैं पकड़ता हूँ, आप ऐसा करें ब्रश लगाएं। तो फिर मैं ना इस जो बीबी क्रीम है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश की कि सर्फ डाला, ब्रश के साथ सफाई की, लेकिन ये जो इसका बीबी क्रीम का दाग था वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। और इस बार इतना अच्छा मौसम हुआ था। बेटी मेरी इतना तंग नहीं करती, बेटा मेरा बहुत ज़्यादा शरारती करता है। बस कहता है आप काम ना करें, आपके साथ बराबर का काम मैं करूँगा। तो उसके हाथ में मैंने पाइप दे दिया था। मैंने कहा आप ऐसे करो, पाइप पकड़ लो, मैं सर्फ और ब्रश के साथ इसे साफ़ करती हूँ, क्योंकि ऊपर बारिश के भी चांसेस थे, और इसके अलावा मगरिब की नमाज का भी टाइम था, और मैंने नीचे जाके पैकिंग भी करनी थी। तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी सारे काम वाइंड अप करती हूँ। पहले मेरा दिल था हाफ़ वॉश करती हूँ, हाफ़ को छोड़ देती हूँ। फिर मैंने जब लगी हूँ ना तो पता ही नहीं चला। मगरिब की अज़ानों से पहले पहले मैंने वॉश कर ली थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और ताकत दी। मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, और कह के अल्लाह ताला आपने मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दी कि ये काम मैंने किया है। तो बस छोटे बच्चों की माँ ऐसी होती है, कभी क्या और कभी क्या। जब भी बीमार होती हूँ तो अपने से ज़्यादा बच्चों की फ़िक्र होती है कि अल्लाह पाक मुझे बच्चों के सदक़े ज़िंदगी सेहत दे। मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी, तो मैंने बच्चों से कहा नीचे जाते हैं। कारपेट तो मैंने वॉश कर ली थी। मैंने कहा सुबह इंशाल्लाह टाइम हुआ तो दीवार पे डाल दूँगी, क्योंकि बारिश भी आने के चांसेस है, बल्कि हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी और हवा भी तेज़ थी। तो बच्चों को लेके अब नीचे जाती हूँ, और नीचे जाके फिर काम शाम करना है, पैकिंग करनी है। तो मुझे ना सबसे ज़्यादा कहीं जाऊँ तो मुझे बच्चों की पैकिंग का काम होता है। मैं कहती हूँ बच्चों की कोई चीज़ रह ना जाए। उधर जाके फिर मैं क्या करूँगी, किसी से मांगना ना पड़े। तो बेहतर यही है कि मैं ना माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करके रिलैक्स होके तो अपने बच्चों की चीज़ें रखती हूँ। अपना तो इतना मुझे टेंशन नहीं होती, मुझे बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। इनके खाने पीने की होती है। फिर इसके बाद मैंने नीचे हम लोग जैसे ही आए तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, अभी ना ऊपर की लाइट में ऑफ़ करके नीचे आ रही थी। फिर नीचे जो स्टेयर्स हैं उनकी लाइट मैंने ऑन की, इसी वजह से अंधेरा हो गया है। तो बच्चों का तो दिल नहीं था नीचे आने का, लेकिन मैंने कहा वो नीचे जाते हैं, नीचे जाके भी काम बहुत ज़्यादा करना है। इस टाइम इतनी कुछ थक चुकी थी। कभी कभी ऐसा होता है ना बंदे का न चाहते हुए बहुत ज़्यादा थक जाता है। आज मेरे सुबह दिल था मैं इतना काम नहीं करूँगी, लेकिन बस इतना कुछ हेक्टिक डे था मेरा। नीचे आई, फिर 2 कप चाय बनाए, एक अपने लिए, हस्बैंड के लिए। चाय ज़्यादा इसलिए क्योंकि मैंने बिस्किट साथ में खाने थे, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। और साथ साथ बच्चों की चीज़ें निकाली हैं, और ये 4 जोड़े बेटे के और 3 जोड़े बेटी के निकाले। मैंने कहा ये पैक करती हूँ, बच्चों का पता नहीं होता, कभी गंदे कर देते हैं, कभी कुछ ऊपर गिरा देते हैं। तो साथ में बेटी के शूज़, अपने दोनों शूज़ रखे। मैंने कहा एक वैसे स्लीपर रखे हैं और एक शूज़ रखे हैं। मैंने कहा पता नहीं होता, कभी मैं जब कहीं लॉन्ग सफ़र पे जाऊँ ना तो मैं 2 शूज़ लाजमी रखती हूँ कि कभी जूता टूट जाए या कंफर्टेबल ना हो तो बंदा कंफर्टेबल जूता
पहन लेता है। और साथ साथ ये बड़ा शॉपर ये सारा बच्चों के स्नैक्स वगैरह का था, सारी बच्चों की पैकिंग वगैरह की, जो ये साथ लेके जाने वाले कपड़े थे। और उसके बाद फिर चावल बनाए जल्दी में। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? ये चावल भी ना मेरे हस्बैंड ने बनाए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।